वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसको पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लाइट क्या है, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो रिलेटेड टू लाइट है, लाइट से रिलेटेड ये लेसन है। तो लाइट क्या होती है? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, यानी कि जो भी चीज़ हम आसपास देख रहे हैं उसके लिए लाइट बहुत ज़रूरी है। वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आइज। आइज के ही थ्रू हम क्या है लाइट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि लाइट है या नहीं है, उसके बारे में हम जो यानी कि एक तरह से हम लाइट को जो सेंस कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से सेंस कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर आइज। हमारी आइज की हेल्प से हम उसको सेंस करते हैं, क्योंकि आइज ए सेंसिटिव ऑर्गन विच सेंस लाइट। नेचर ऑफ लाइट, लाइट के नेचर की बात करें तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम मेटेरियल मीडियम सॉलिड लिक्विड और गैस फॉर देयर प्रोपोगेशन। अगर लाइट के नेचर की बात करें, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें, तो लाइट जो है वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको ट्रैवल करने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रैवल करने के लिए उसको किसी भी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम पार्टिकल थ्योरी की बात करें तो लाइट कंपोज ऑफ पार्टिकल, लाइट जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं और उन पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स कहते हैं। विच ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए वेरी हाई स्पीड। जो कि ये जो फोटॉन्स है ये क्या है? ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं। ये क्या है? सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं विद ए हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड से ये ट्रैवल करते हैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट मीन्स लाइट हैज़ ए ड्यूल नेचर। ऐसी लाइट लाइट के कहें कि दोनों ही उसमें नेचर हैं। कैसे? वेव थ्योरी का भी और पार्टिकल थ्योरी भी, दोनों ही नेचर है, तो हम उसको कहेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है। सोर्स क्या है? सोर्स ए सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। सोर्स ऑफ लाइट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जहाँ से लाइट हमें मिल रही है। ये नेचुरल सोर्स भी हो सकते हैं और मैन मेड सोर्स भी हो सकते हैं। नेचर में जैसे स्टार है, सन है, मैन मेड कैंडल, बल्ब, ट्यूब, ये सभी है। द सोर्स ऑफ लाइट टू काइंड्स, दो तरह के सोर्स ऑफ काइंड होंगे। एक तो सेल्फ ल्यूमिनियस होगा, एक ये नॉन ल्यूमिनियस होगा। ल्यूमिनियस जिनकी खुद की लाइट हो, जैसे सन है, स्टार है, सम स्टार, सारे नहीं, लैंप है, कैंडल है, इनकी क्या है? खुद की लाइट होती है। नॉन ल्यूमिनियस जो चमकते नहीं है, जैसे बुक, टेबल, मून, मून के खुद की लाइट नहीं है, ये दूसरे की लाइट से ही ये हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। अगर मीडियम की बात करें, ए मीडियम, मीडियम क्या होता है? मीडियम इज ए सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट, जिसके अंदर से लाइट जो है वो चल रही है, प्रोपोगेट कर रही है, वो क्या है? मीडियम है। अब मीडियम थ्री टाइप्स के होंगे, एक ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट, इट इज़ ए मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट इजिली, जिसके अंदर से लाइट बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट कर सके, या आसानी जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे एयर, वाटर एंड ग्लास। ट्रांसलूसेंट, थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट पार्सली, यानी कि कुछ पार्ट, यानी कि आप कह सकते हो लाइट पास हो रही है लेकिन सारी नहीं पास हो रही है, पार्सली पास हो रही है उसमें से, जैसे पेपर, ग्राउंड वाटर, ग्लास, ये सभी है, जैसे फिल्टर पेपर है, ये सभी क्या है? ट्रांसलूसेंट होते हैं। ओपेक, जिसके अंदर से कैन नॉट प्रोपोगेट, जिसके अंदर से लाइट पास नहीं होती है, जैसे वुड, मेटल, ये सभी क्या है? ओपेक। अब रे क्या है? रे, ए रे ऑफ लाइट इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विद ए लाइट ट्रेवल। रे क्या है? एक पाथ है जिसके ऊपर से लाइट ट्रेवल करती है। ए नैरो बीम ऑफ रे इज कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट। एक नैरो बीम, बहुत ही बारीक, अगर बहुत ही पतली रे की बात करें तो उसको हम पेंसिल ऑफ लाइट कहेंगे। ए नंबर ऑफ रे कंबाइंड टुगेदर फॉर्म ए बीम, जब बहुत सारी रे मिल जाती है तो वो एक बीम को बनाती है, बीम बन जाता है। ए पेंसिल ऑफ लाइट में बी थ्री काइंड्स, तीन तरह की होगी। एक तो कन्वर्जेंट पेंसिल, यानी कि मीट ए पर्टिकुलर पॉइंट्स, जिसमें क्या होगी? सारी जो है
रेज है वो एक ही पॉइंट पे इकट्ठी होंगी। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट पेंसिल और एक डाइवर्जेंट, जिसमें क्या होगा, दो सभी जो रेज है वो दूर दूर चली जाएंगी। यहाँ पे क्या था, इकट्ठी हो रही है, यहाँ पे दूर दूर जाएंगी। उसके बाद है पैरेलल पेंसिल। पैरेलल पेंसिल में सभी रेज जो होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कि किसी भी, जैसे ये एक सरफेस है, किसी भी सरफेस पे जब लाइट फॉल होगी तो वहाँ से वो क्या है, सेंड बैक, ये उसको वापसी भेज दिया जाता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या बाउंसिंग हो जाती है लाइट, बाउंस बैक, यानी दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन दो तरह की है। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें क्या होगा, व्हेन द रिफ्लेक्शन सरफेस इज स्मूथ, जिसमें रिफ्लेक्शन सरफेस जो होगा स्मूथ होगा और पॉलिश्ड होगा, द रिफ्लेक्टेड रे गोज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसमें क्या होगा, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएंगी। सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट। सिल्वर मेटल जो है सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। इरेगुलर में देखिए, इरेगुलर या जिसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, व्हेन द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज रफ, जब रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होगा, रफ होगा। ये आप दिख रहा होगा इसमें, यहाँ पे आपको द पैरेलल रेज फॉल ऑन इट, जैसे ही ये इंसिडेंट रेज इसके ऊपर फॉल कर रही है, आर रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। तो ये क्या है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर सकती है। कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ये सारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। कोई भी रिफ्लेक्टेड कोई भी रे होगी उसमें एक इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे, और एक जब ये टकरा कर बाउंस बैक होती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, जिसमें क्या है, सरफेस जो है प्लेन है और इसमें सभी क्या है, ये भी पैरेलल है, ये भी सभी पैरेलल है। इसमें रफ में देखिए, ये तो इंसिडेंट रे तो सभी पैरेलल है, बट रिफ्लेक्टेड रे कोई भी पैरेलल नहीं है। इंसिडेंट रे क्या होता है, इंसिडेंट रे ऑफ द लाइट विच फॉल ऑन द मिरर सरफेस, जो लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है वो क्या है, इंसिडेंट रे है, वो इंसिडेंट रे होगी। ठीक है। अच्छा, अब रिफ्लेक्टेड रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ द लाइट विथ सेंड बैक, जो क्या है कि यहाँ से जो बाउंस बैक हो रही है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे होंगे। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है उसको समझते हैं। इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद ए नॉर्मल। अब कोई भी एक ये सरफेस है, इसके ऊपर ये इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड गई, इनके बीच में जो होता है ये नॉर्मल होता है। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब क्या होगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्ट रे, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब कोई भी रिफ्लेक्शन है किस नियम के अनुसार होगी, ये जैसे कि नीचे मिरर है, इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन ए सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन ए सेम प्लेन, सभी देखिए एक ही प्लेन के ऊपर फॉल हो रहा है। ठीक है। उसके बाद सेकंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई इज इक्वल टू में एंगल आर। अगर एंगल आई को मैं बढ़ा दूंगा तो एंगल आर भी बढ़ जाएगा। एंगल अगर इंसिडेंट रे को मैं नॉर्मल के पास लेके आऊँगा तो रिफ्लेक्टेड भी नॉर्मल के पास चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद है a ray of light which incident normally on mirror, it is reflected back along the same path। अब एक को है कि अगर कोई इंसिडेंट रे
नॉर्मल के ऊपर हम उसको फॉल करवाए, नॉर्मल के ऊपर, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे आल्सो इसी के ऊपर से ही वापसी चली जाएगी। ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एंगल आई को मैंने जीरो कर दिया तो एंगल आर भी अपने आप जीरो हो गया। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ये डायग्राम के अकॉर्डिंग भी बता रखा है, ये अगर इसी से वापसी बाउंस बैक चली जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद है ऑब्जेक्ट क्या होता है? ए मटेरियल थिंग्स डैट कैन बी सी एंड टच, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ है, जैसे ये मोबाइल ही है, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। बुक का ये ऑब्जेक्ट है। इमेज क्या है? इमेज इज ए वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम छू नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मिरर में हम अपने आप को देखते हैं। रियल इमेज क्या होती है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसको हम किसी स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हैं, दिस इज रियल इमेज। जैसे कि सिनेमा में आप देखते हैं, टीवी में आप देखते हैं, मूवी देखते हैं, वो क्या है कि रिकॉर्डिंग कभी की थी वो आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, वो क्या है? एक रियल इमेज। वर्चुअल इमेज जिसको हम किसी भी स्क्रीन के ऊपर शो नहीं कर सकते, जो फेस इन ए प्लेन मिरर, जो आप देखते हो मिरर के सामने जो आप खड़े होकर देखते हो, वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। अच्छा, अब प्लेन मिरर देखिए, मिरर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर जो हम घरों में यूज करते हैं, जैसे वो क्या है? वो प्लेन मिरर ही है। सबसे पहले प्लेन मिरर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखिए। द इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल। प्लेन मिरर जो रियल ऑब्जेक्ट है उसकी वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी कि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधा, कोई ऐसे है तो उसकी इमेज ऐसे ही होगी, सीधी होगी। द साइज ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम साइज का होगा, इनके साइज सेम होगा। उसके बाद है द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर। अब जैसे कि मैं कहूँ कि ये एक मिरर है, इधर ऑब्जेक्ट है और इधर इमेज बन रही है, तो इनके बीच में जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इनके बीच में होगा, जितनी। ठीक है, जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा आपकी इमेज भी आप देखोगे नज़दीक आती है, ये दूर जाता है तो आपकी इमेज भी दूर जाती है। उसके बाद है इट लेटरल इन्वर्ट। लेटरल इन्वर्ट का मतलब लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा। अगर आप इस तरह से आप देखें तो बी आप देख सकते हैं, बी में आपको फ़र्क दिखेगा। सी में देखिए लेटरल इन्वर्ट है, ई है, डी है, ये क्या है? लेटरल इन्वर्ट आप होते हैं, ये लेटरल इन्वर्ट होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जो कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं जो मिरर में बिल्कुल सही दिखाई देते हैं, जैसे ए है, ये आपको दिख रहा होगा, एच आई, उसके बाद है एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। ये कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम मिरर में देखते हैं, वो हमें सही दिखाई देते हैं। अच्छा, उसके बाद है यूज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है? पेरिस्कोप और क्लाइडोस्कोप बनाने के लिए। पेरिस्कोप ऐसा आपने देखा होगा, हम यहाँ से देखते हैं और हमें यहाँ की चीज़ें दिखाई देती है, पेरिस्कोप है। क्लाइडोस्कोप क्या है? क्लाइडोस्कोप में बहुत से डिज़ाइन बनते हैं। प्लेन मिरर यूज इन मेकिंग ग्लास, ग्लास बनाने के लिए। साइंटिफिक यूज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है फिटिंग एट ब्लाइंड टर्न ऑफ सम बिजी रोड। कुछ बिजी रोड पे भी इनको लगा दिया जाता है ताकि टर्न करते हुए सही दिखाई दे। उसके बाद ज्वेलरी शॉप में, बार्बर शॉप में, और खुद को देखने के लिए भी इनका यूज़ होता है। अब सेकंड जो मैंने आपको बताया था कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है?
A spherical mirror is that mirror whose reflected surface is a part of hollow surface of glass. ये क्या है, एक hollow surface of glass ऐसे है, इनका इसी का पार्ट है, ये इसी से बनता है। ये भी दो तरह के हैं, कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को देखिए। कनकेव मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ ए स्फेयर मिरर। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड जो है ये सेंटर की तरफ है, ये कनकेव है। ये बार जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है दिस इज पॉलिश। और इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहेंगे, क्योंकि जितने भी रेज आएंगी वो क्या होगी, यहाँ पे जैसे जितनी भी रे आएंगी वो यहाँ पे आने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे। ऐसे जितने भी रे आएंगी वो क्या है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी। ठीक है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। और ये जो है ये डाइवर्जिंग मिरर है, क्योंकि इसका सरफेस जो है बाहर की तरफ है, इस तरह से ये क्या है, डाइवर्ज करेंगे। जितनी भी रेज आएंगी उनको क्या कर देगी, ये डाइवर्ज कर देगी, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, ये कनकेव मिरर एंड ये कन्वेक्स। आप देखने में ऐसा ये होगा, जितने भी रेज आएंगी ये कन्वर्ज होंगी, और ये दिखने में ऐसा होगा, जितने भी रे आएंगी ये डाइवर्ज होंगी। ठीक है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। अब इनके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को देखिए। अगर हम यहाँ पे आपको सी दिखाई दे रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर ऑफ ग्लास। ये एक होलो स्फेयर होता है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो आर दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ आर दिखा हुआ, ये क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये क्या, स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ होलो स्फेयर, ये इसकी रेडियस होती है, ये दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा उसके बाद है पोल। पोल क्या है, पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ये क्या है, ये जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है और स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है ये वाला, दिस इज पोल। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। जो स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल से होते हुए पास होती है, उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। उसके बाद है अपर्चर ऑफ मिरर, द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर ऑफ मिरर का मतलब वो पार्ट जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जिस पार्ट पे, अगर यहाँ आएगी तो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो, क्योंकि यहाँ सेंटर कर्वेचर नहीं है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होएगी। ठीक है, वो पोर्शन जिसको अपर्चर ऑफ मिरर कहेंगे। प्रिंसिपल फोकस क्या है कनकेव मिरर का, ए नंबर ऑफ रे विच फॉल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द कनकेव मिरर मीट एट ए पॉइंट। यानी कि कनकेव मिरर में जितनी भी लाइट्स आएंगी पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के, वो एक पॉइंट पे मीट करेंगी, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, a number of rays which fall parallel to the principal axis after getting reflected, the ray appears to come from the point of principal axis। यानी कि हम कहें कि जितनी भी रे जो पैरेलल जा रही थी वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और बाद में हमें क्या है, ये ऐसे शो होती दिखाई दे रही है किसी एक पॉइंट पे, वर्चुअल पॉइंट पे मीट करते हुए, वो क्या है, फोकस है इसका, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, उसके बाद है फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। अब देखिए इसमें ये क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ये क्या है आपका पोल, सॉरी फोकस, और ये आपका पोल। ठीक है, अब ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो मैं रेड से किया है ये क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, ये क्या है, सॉरी ये यहाँ तक ये फोकल लेंथ है। और अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो रेडियस यहाँ से स्टार्ट होकर ये पूरी रेडियस है, ये पूरी रेडियस है। ठीक है, अच्छा अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर इसमें हम देखें तो हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है कि फोकस जो है वो हाफ ऑफ द रेडियस है। ठीक है, अगर फोकस लेंथ जो है, फोकल लेंथ जो है वो हाफ ऑफ रेडियस है, इट मीन्स क्या है, हम यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं, एफ इज इक्वल टू में हाफ ऑफ आर, आर का हाफ है ये, या फिर आर इज इक्वल टू में 2f। ये यहाँ से एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी और फोकस लेंथ निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से फोकल लेंथ निकाल सकते हो, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी फोकल लेंथ की डबल होती है। तो ये क्या 20 है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ इसकी हाफ है, तो हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आप यहाँ से निकाल सकते हो। अच्छा, अब कोई भी रे है रिफ्लेक्ट होने के लिए उसको कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई रे यहाँ से आई और वो अपनी मर्जी से इधर चली गई, कोई यहाँ आई वो ऐसे चली गई, ऐसे नहीं है। ये कुछ रूल के अकॉर्डिंग क्या रिफ्लेक्ट होती है, और इसके अलग रूल हैं। वो फर्स्ट रूल क्या है कि अगर कोई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, कोई भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी लाइन जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होगी, वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होएगी। ठीक है, सेकंड रूल, अगर कोई फोकस से इंसिडेंट रे कोई है वो फोकस से पास होते हुए अपर्चर ऑफ लेंस मिरर के ऊपर जा रही है या मिरर के सरफेस के पे ऊपर जा रही है, तो वो क्या है, रिफ्लेक्ट कैसे होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उस फर्स्ट रूल का अपोजिट है। थर्ड रूल है, अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे सॉरी इंसिडेंट रे अगर सेंटर से पास हो रही है तो क्या होगा, वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापसी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ रूल है, अगर कोई इंसिडेंट रे पोल के ऊपर फॉल होती है तो वो इस रूल को फॉलो करेगी कि एंगल I इज इक्वल टू में एंगल R, जितना एंगल इंसिडेंट का होगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन का होगा। जैसे कि अगर यही लाइन जो है यहाँ पे फॉल होती तो हो ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे होती, अगर ये लाइन यहाँ पे फॉल होती जैसे जैसे ये नॉर्मल के पास जाएगी तो ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड भी नॉर्मल के पास जाएगी। इट मीन्स ये प्रिंसिपल एक्सिस एज ए नॉर्मल काम करता है। ठीक है, अच्छा अब इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इमेज कैसी फॉर्म करेगा, कैसे फॉर्म करेगा, किस तरह से करेगा, उसका नेचर क्या रहेगा। तो किसी भी इमेज को हम फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, उसकी इमेज कहाँ बन रही है, इमेज का साइज क्या है और इमेज का नेचर क्या है। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, रियल के साथ हमेशा इन्वर्ट आएगा और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। रियल एंड इन्वर्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब किसी भी इमेज को बनाने के, ऑब्जेक्ट को रखने के ये 6 पोजीशन बनती है हमारे पास। फर्स्ट पोजीशन अगर मैं देखूं तो ये पोल है, तो पोल और फोकस के बीच में हो सकती है। सेकंड फोकस पे, फिर फोकस और पोल के बीच में, फिर सेंटर पे, और
फिर सेंटर के पीछे, और एक पोजीशन है जो इन्फिनिटी है। ये 6 पोजीशन होती है। आप इसको इस तरह से याद रख लें, 1 2 3 4 5 6, ये पोजीशन इस तरह से याद रख लें। अब जो इमेज बनती है वो भी कुछ इसी तरह से बनेगी, इन्हीं 6 पोजीशन पे इमेज बनेगी। इमेज भी इन्हीं 6 पोजीशन में बनेगी, सिर्फ एक ये वाली पोजीशन जो है वो यहाँ से चेंज हो जाएगी। अच्छा देखिए, अगर इन्फिनिटी पे है तो वो फोकस पे बन रही है, इट मीन्स 6 वाली 2 पे बन रही है। सी के पीछे है तो सी और एफ के बीच में बन रही है, यानी कि 5 वाली 3 पे बन रही है। अगर सी के ऊपर है तो वो सी पे बन रही है, यानी कि 4 वाली 4 पे ही बन रही है। उसके बाद एफ और सी के बीच वाली सी के पीछे बन रही है, यानी 5 पे बन रही है। और ये जो है ये इन्फिनिटी पे बन रही है, मतलब 6 पे बन रही है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये इस तरह से, यहाँ से आप ये वाली फर्स्ट वाली छोड़ दीजिए, यहाँ से एक बार आपको इस तरह से काउंटिंग लिखनी है, एक बार इस तरह से, रिवर्स है ये एक दूसरे के, ठीक है। और ये 1 वाली जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बना रही है, इट मीन्स ये इधर बनेगी। तो आप इसको भी हम आगे देखते हैं, आप ये थोड़ा सा याद रखें। अब देखिए फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर वाली है ये, तो ये क्या है, बिहाइंड द मिरर बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। अच्छा एक और साइज का और देख लीजिए, एनलार्ज, ये हाई एनलार्ज, फिर एनलार्ज इक्वल स्मॉल वेरी स्मॉल, यानी कि साइज कम होता जा रहा है। इन सभी में रियल एंड इन्वर्ट है, एक को छोड़कर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट केस में ही, ये फर्स्ट वाला केस है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, और कैसी बनेगी, अनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी। और वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिरर में क्या है, इधर रियल एंड इन्वर्ट बनती है, और इधर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। आपको ये ध्यान रखना है, मिरर में रियल एंड इन्वर्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अगर इन्वर्ट है तो नीचे बनेगी, इरेक्ट है तो ऊपर बनेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें सीधी बनती है। अब देखिए रूल, कोई भी 2 रूल पकड़ लीजिए। मैं ये रूल पकड़ लेता हूँ कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरा पोल पे है तो कहाँ से जाएगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब हमें पता है वो किधर बनेगी, वो मिरर के पीछे बनेगी। तो आप अगर यहाँ से देखें कि ये जो लाइनें हैं ये दूर होती जा रही है, तो कभी भी ये नहीं मिलेंगी, यहाँ तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। कोई भी इमेज कब बनती है, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, 2 रेज इंटरसेक्ट करेंगे, इधर तो कभी भी नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से इधर इसको इंटरसेक्ट करवाएंगे, और जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट होगी वहाँ पर ये इमेज बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे इमेज बन रही है। तो आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इमेज क्या है, अनलार्ज है। वर्चुअल एंड इरेक्ट है, सीधी है, क्योंकि इधर वर्चुअल बनती है, ऊपर ये सीधी है, और बिहाइंड द मिरर है। सेकंड केस है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखा हुआ है, यानी कि 2 नंबर पे। 2 वाला कहाँ बनता है, 6 पे बनता है। 6 मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगा। अब रूल वही रखना है हमें, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से, पोल पे। अब ये लाइन हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है कि अगर मैं देखूं इन लाइंस को, ये क्या है, ये इस तरह से लाइन मुझे शो हो रही है कि ये कहीं ना कहीं जाके, अगर मैं यहाँ देखूं तो ये आप देख सकते हैं ये लाइन कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, नज़दीक होती जा रही है ना, इंटरसेक्ट करेंगी। इट मीन्स ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ये करेंगी इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगी। और कैसा रहेगा, एनलार्ज इमेज बनेगी, और रियल एंड इन्वर्ट, क्योंकि इधर क्या बनती है, रियल बनती है, और नीचे की तरफ बन रही है, इसका मतलब इन्वर्ट बन रही है, रियल एंड इन्वर्ट। उसके बाद है फोकस और सेंटर के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो वही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से, पोल पे,
तो ये जहाँ पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे क्या है, ये इमेज बनाएंगी। और ये आपका ऑब्जेक्ट, ये इमेज नीचे की तरफ बन रही है, इसका मतलब इन्वर्ट है, और इधर बन रही है रियल है, रियल एंड इन्वर्ट और एनलार्ज बनेगी, इससे बड़ी बनेगी। नेक्स्ट केस में देखिए, सेंटर के ऊपर है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पोल पे ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी वो क्या है, इमेज बनेगी। तो ये सी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो रहा है कि सी के ऊपर ही बनाएगा, क्योंकि 4 नंबर वाली 4 पे ही बनता है, तो इक्वल साइज होगा और रियल एंड इनवर्ट रहेगा। उसके बाद है, अगर सी के पीछे है, यानी कि 5 नंबर वाले केस में क्या बनेगा, 3 पे बनेगा। ठीक है, 5 वाले में 3 पे बनेगा के। अच्छा, अब वही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से ये पोल पे और यहाँ, ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी वहाँ इमेज बन जाएगी। सी और एफ के बीच में कर रही है, स्मॉल बन रही है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इमेज स्मॉल है और रियल एंड इनवर्ट है। लास्ट केस है इन्फिनिटी पे, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है, कोई भी इन्फिनिटी वाला हम शो नहीं करते, वही है, कहाँ जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पे, तो ये क्या है, फोकस पे कन्वर्ज हो रही है, तो ये क्या है, वेरी स्मॉल इमेज और रियल एंड इनवर्ट बनेगी। अब यूज ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के यूजेस क्या है, सेविंग मिरर इसको यूज किया जाता है, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज, बड़ी डेंटिस्ट इसको यूज करता है हमारे जो टीथ हैं उनको थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए। क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर लार्ज इमेज भी बनाता है और स्मॉल इमेज भी बनाता है, तो इसको दोनों जगह हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। तो लार्ज इमेज शो करने के लिए, देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्टर इन टॉर्च, टॉर्च में इसका रिफ्लेक्टर एज ए रिफ्लेक्टर यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ज करके एक लॉन्ग ट्रैवलिंग बीम बना देती है। व्हीकल्स हेडलाइन में इसका, हेडलाइट में इसका यूज़ किया जाता है कि दूर तक लाइट जा सके। क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ज कर कर बंडल ऑफ लाइट बना देते, बंडल ऑफ रेज बना देती है, एक बीम बनाती है जो लंबे वेवलेंथ हो जाती है जिसकी, या ट्रैवल कर सकती है। सोलर कुकर में इसका यूज़ किया जाता है ताकि उसमें जितनी भी सनलाइट आए वो एक जगह क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए, एक जगह इकट्ठी हो जाए, तो ऐसी जगह पे भी इसका यूज़ किया जाता है। कन्वेक्स मिरर के रूल क्या रहेंगे, रूल सेम रहेंगे, बस इतना ही है, ये डाइवर्ट करता है इसको, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज हो जाएगी, बट अगर हम देखें वर्चुअली तो ये फोकस पे, वर्चुअल फोकस से ये पास होएगी। ठीक है, रूल नंबर सेकंड, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या रहेगा, डाइवर्ट होगी, बट ये वर्चुअल फोकस से, अगर ये सॉरी ये इसका अपोजिट था, अगर हम वर्चुअल फोकस पे लाइट डाल रहे हैं तो देखें तो ये यहाँ तक ही लाइट आई है, बट ये लाइट गई तो फोकस के आर पार ही है ना, फोकस से ही गई है, और ये यहाँ से टकरा कर क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। रूल नंबर 3, वर्चुअल सेंटर से लाइट अगर जाएगी, रे जाएगी इंसिडेंट, तो यहीं से ये वापसी डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ रूल है, वही है पोल पे, बट ये अगर शो करेगी तो इधर शो करेगी ये लाइट ऐसे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए, अब यहाँ ये दो ही तरह के इमेज फॉर्म करता है, एक कहाँ पर पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखा हो, और एक फोकस पे। इसमें दोनों ही मिरर के पीछे इमेज बनेगी, दोनों ही में ही स्मॉल बनेगी इमेज, और दोनों में ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। तो देखिए, फर्स्ट है, अगर
पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखा हुआ है तो इमेज के पीछे बनेगी पोल और फोकस के बीच में स्मॉल इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये डाइवर्ट होगी, मीन्स ये रिफ्लेक्ट होगी, डाइवर्ज होगी। अब ये वर्चुअली ये कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से पोल पे और ये भी रिफ्लेक्ट होगी, बट ये वर्चुअली कहाँ से जा रही है, इससे होते हुए जा रही है। इसका मतलब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे इमेज बन रही है कैसी, स्मॉल। सेकंड केस है फोकस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कहाँ बनेगी, बिहाइंड एट एफ पे बनेगी, सॉरी यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये एफ के ऊपर बनेगी। दो ही केस होते हैं, एक इसका पोल और इन्फिनिटी और एक इन्फिनिटी पे, ठीक है, और इन्फिनिटी के बीच में और एक इन्फिनिटी पे। अब यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, ठीक है, तो इमेज एफ के ऊपर बनेगी, स्मॉल बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो देखिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से डाइवर्ट हुई, वर्चुअली ये इस फोकस से जा रही है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज हुई, ये वर्चुअली इस फोकस से जा रही है। तो ये दोनों ही क्या है, ये फोकस के ऊपर बन गई, स्मॉल इमेज बन रही है। इसके यूजेस कहाँ कहाँ होंगे, रियर मिरर में, व्हीकल्स के रियर मिरर में, जो हमारे साधन हैं वो बाइक है, कार है, उनके पीछे देखने वाले मिरर में इसका यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल इमेज बनाता है। कोई भी चीज़ है वो पीछे से आएगी, जैसे ट्रक है, बस है, वो हमें छोटी दिखाई देगी और पूरी दिखाई देगी, यानी वाइड एरिया ये कवर करता है। उसके बाद रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप, स्ट्रीट लैंप यानी कि रोड के ऊपर जो लैंप होते हैं उसमें, ताकि ये क्यों, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये लाइट को फैला देता है, तो ये जिसकी वजह से लाइट फैली हुई ज़्यादा हमें लाइट दिखाई देगी। उसके बाद सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर में, सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर में इसका यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि ये वाइड एरिया दिखाई देता है, यानी कि एक मिरर जो है लगभग एक दुकान में मोस्टली एरिया को कवर कर लेता है, इसलिए वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये वाइड एरिया दिखाता है। क्योंकि सारी चीज़ें छोटी छोटी दिखाएगा तो ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी, ये इसके यूजेस हैं। अब साइन कन्वेंशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर, अब इसके नोमेरिक हैं, क्यों उसको उसके ऊपर जो साइन आएंगे प्लस माइनस या उसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वर्जन है। इसमें क्या है, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, इसमें अगर ऑब्जेक्ट, तो आपको पता है ये हमेशा किधर रखा होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा होता है, ये ऑब्जेक्ट ही है एक तरह से, आप ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ रखा होगा। अब इमेज दो पोजीशन बनती है, क्योंकि इंसिडेंट रे किधर जाती है, इस तरह से इंसिडेंट रे जा रही है, ठीक है। अगर कोई भी इमेज है वो इंसिडेंट रे की पोजीशन में बन रही है, उसी की डायरेक्शन में बन रही है, इट मीन्स हम कह सकते हैं मिरर के इस तरफ बन रही है, मिरर के इस तरफ बन रही है, तो उस पे साइन प्लस का होगा। अगर कोई इमेज जो है इस तरफ बन रही है, इस डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर साइन माइनस का होगा। अगर कोई इमेज जो है मतलब कि नीचे की तरफ बन रही है, तो उस पे साइन माइनस का होगा। अगर कोई इमेज ऊपर की तरफ बन रही है, कोई भी इमेज जो है वो ऊपर की तरफ बन रही है, तो उस पे साइन प्लस का होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है मिरर में। अच्छा, अब ये क्या रहेगा, एक चीज़ और देखना, इसमें जो ये है, ये दिस इज ऑब्जेक्ट, अगर डिस्टेंस और जो इमेज है, इनका अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना हो तो डिस्टेंस मेजर करते हैं हम पोल से, पोल से डिस्टेंस मेजर होगा, इसका भी पोल से मेजर होगा। और यू, इसको हम लिखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात करें तो हम इसको यू से डोनेट करते हैं, यू। और अगर हम इमेज के डिस्टेंस की बात करें तो हम वी से डोनेट करते हैं, इसको वी से डोनेट करते हैं।
ठीक है, तो आप कह सकते हैं अगर इमेज आपकी इस डायरेक्शन में बन रही है तो v आपका प्लस का आएगा, और अगर इस डायरेक्शन में बन रही है तो v आपका माइनस का आएगा। ठीक है। अच्छा, अब है हाइट की बात करें, साइज की बात करें, मैग्नीफिकेशन की बात करें, तो क्या होगा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट है की इमेज जो है अपवर्ड बन रही है, अपवर्ड बन रही है, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन को m लिख से लिखते हैं, m आपका प्लस का आएगा। अगर किसी भी इमेज को डाउनवर्ड बन रही है यानी इन्वर्ट बन रही है तो वो क्या है आपका m माइनस का आएगा। ठीक है, देखिए अब न्यूमेरिक में हम चलते हैं। ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल, हमने ये पढ़ ही लिया। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। मिरर फॉर्मूला है ये 1/डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू में 1/फोकस, यानी कि अभी हमने बताया इमेज डिस्टेंस को v से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से लिखते हैं, फोकल लेंथ को f से हम लिखते हैं। u ऑलवेज नेगेटिव, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, u ऑलवेज नेगेटिव हमें लेना है, और v डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में बन रही है। अगर वो ये मिरर के इस डायरेक्शन में इमेज बन रही है तो v प्लस का, इधर बन रही है तो v माइनस का होगा। ठीक है, यानी कि अगर लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, देखिए लेफ्ट साइड में नेगेटिव, और अगर राइट साइड में है तो पॉजिटिव। फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो पॉजिटिव रहेगी, मिरर की, कनकेव मिरर की जो है नेगेटिव रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है और कन्वेक्स की पॉजिटिव लेनी है। अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला एक और है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब है रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द टू द रेशो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट में जो रेशो है उसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी इमेज कितनी बड़ी या छोटी बन रही है। m इज इक्वल टू में h2/h1, h2 मतलब इमेज और ये h1 माई ऑब्जेक्ट हाइट। एक और फॉर्मूला है इसका, अगर आपको हाइट नहीं दे रखी तो हम डिस्टेंस से भी क्या है मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, -v में u, ये एक फॉर्मूला है। v मतलब इमेज डिस्टेंस और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वो ऊपर की तरफ बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस की, अगर नीचे बनता तो नेगेटिव होती। हाइट ऑफ इमेज डिपेंड करता है, अगर वो वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब ऊपर की तरफ बन रही है, इट मीन्स वो पॉजिटिव रहेगा। अगर वो रियल है मतलब नीचे की तरफ बन रही है तो वो नेगेटिव रहेगा। इफ़ द मैग्निफिकेशन में क्या, अगर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो वो प्लस साइन होगा, क्योंकि अगर ऊपर बन रही है तो प्लस का साइन आएगा m, और अगर नीचे बन रही है माइनस है तो वो माइनस आएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए अगर ये क्या है, आपने देखा कि हाइट ऑफ इमेज हमने पढ़ा m इक्वल टू में हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर वर्चुअल है मीन्स ऊपर बन रहा है तो एक चीज़ देखना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा हमने प्लस ही लेना है, ये तो प्लस का ही आएगा कुछ भी हो। और अगर वर्चुअल है तो ये भी प्लस का होगा, तो प्लस प्लस m भी क्या आएगा, प्लस का ही आंसर आएगा। अगर ये जो है रियल हो जाए, ये रियल हो जाए तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस और प्लस साइन क्या आएगा, m क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो हम कह सकते हैं मैग्निफिकेशन माइनस आएगा रियल एंड इन्वर्ट में। ठीक है, अच्छा एक सैम्पल प्रॉब्लम देख लेते हैं। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज formed when a object of size 1 centimeter is placed at the distance 15 centimeter from a concave mirror of a focal length 10 centimeter। सबसे पहले देखिए आपको गिवन क्या दे रखा है, एक तो आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और हमने पढ़ा u ऑलवेज नेगेटिव, u नेगेटिव ले लिया -15। अच्छा उसके बाद हमें क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ -10 क्यों लिया है, क्योंकि हमने पढ़ा है कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है।
कनकेव मिरर में फोकल लेंथ माइनस होती है। और हमें क्या और क्या दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव लेना है हमें। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फाइंड साइज, नेचर और पोजीशन। पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लें हम। पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए यानी कि वी हमें निकालना है, तो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, सभी को पता है मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो ये वाला माइनस जो है और ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाला जो है इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो गया, माइनस का हो गया ना, माइनस का। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, दोनों प्लस हो गए। तो अगर इनका एलसीएम लेंगे 30 और ये क्या है 3 -3 + 2, तो क्या आ जाएगा आपका -1/30। और ये किसकी वैल्यू बन बाई वी की। अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, v = to में -30, यानी -30 का मतलब किधर बन रही है, इस तरफ बन रही है। माइनस इधर ही होता है ना, v इधर बन रही है आपकी। ठीक है, अब नेचर की बात करें, v हमारा क्या आया है, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब v -30 है और यहाँ से हम क्या है, फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि इमेज किधर बन रही है, मिरर के इस तरफ बन रही है, यानी फ्रंट ऑफ द मिरर। इट मीन्स हम कह सकते हैं इधर जब इमेज बन रही है तो वो क्या होती है, रियल होती है। और रियल के साथ हमेशा क्या होता है, इन्वर्ट होता है। तो रियल एंड इन्वर्ट बन रही है। अगर हम मैग्नीफिकेशन साइज निकालें इमेज का, तो क्या है, v हमें मिल गया, u हमारे पास है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से आपका निकल जाए -v/u, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, नीचे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो -2, मैग्नीफिकेशन -2 आया। इट मीन्स इमेज कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बन रही है, तो यहाँ से आपका मैग्नीफिकेशन -2 आ गया। अब हाइट निकालनी है, यहाँ से आपको ये फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपको मैग्नीफिकेशन -2 दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, ऑब्जेक्ट की आपको 1 दे रखी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइट क्या आ गई आपकी -2 सेंटीमीटर आ गई। -2 सेंटीमीटर हाइट का मतलब नीचे की तरफ बन रही है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। एक और न्यूमेरिक देख लेते हैं। An object 5 centimeter height is placed at the distance of 10 centimeter from a convex mirror of a radius of curvature 30 centimeter. Find the nature, position and the size. अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमें क्या दे रखा है, u दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। हमने माइनस क्यों लिया, u ऑलवेज नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, यानी कि r आपको 30 दे रखा है, तो f क्या हो जाता है, r का हाफ होता है, कितना हो जाएगा 15, क्योंकि f = में r/2। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, रेडियस, वो फोकल लेंथ निकाल लेंगे। और ये कन्वेक्स है तो इसलिए फोकल लेंथ आपकी प्लस में रहेगी। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, v हमें निकालना है u -10 और f 15। ये इधर प्लस का है, इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1/v = में क्या हो जाएगा, 1/15 माइनस में 1/-10। तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे हमने क्या है, प्लस लिख दिया। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 30, और ये क्या है 3 + 2 यानी कि 5/30। कट करेंगे 1/6, v क्या आ गया आपका 1/6 आ गया, यानी कि 1/6 क्या है, v है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो v क्या आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्लस का आया है, मिरर के राइट साइड में बन रहा है। ठीक है, राइट साइड में बन रहा है, तो राइट साइड में कौन होता है, कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब साइज निकालें तो ये m = में -v/u, -v यानी कि 6/10
-10, ये इससे कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन आपका 0.6 आ जाएगा। उसके बाद है अगर हाइट निकालें हम, तो हाइट यहाँ से निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन आपका आ गया, हाइट आपकी 5 दे रखी थी ऑब्जेक्ट की, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, प्लस का है, इसका मतलब मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के किस तरफ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड बन रही है। ये था आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक